आज की ये प्रेस वार्ता जहां एक और कुछ महत्वपूर्ण लोगों के ज्वाइनिंग से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं। और जल जीवन मिशन में जो एक महा घोटाला, पानी के नाम पर दलाली, पानी के नाम पर भ्रष्टाचार का मामला है, उसके बारे में भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। सबसे बड़ा मामला दिल दहला देने वाला एक छोटी बच्ची खुशी मिश्रा का सामने आया है। 3 साल की मासूम बच्ची कौशांबी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उसको इलाज नहीं मिल पाता। 5 लाख रुपए उसके ऑपरेशन के लिए जमा कराया जाता है, आंत में इंफेक्शन हो जाता है। उसके बाद परिवार के लोग मजबूर हो जाते हैं, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते। हॉस्पिटल कहता है, डॉक्टर कहता है और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए। किसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन होता है, फिर कहा जाता है इसका तीसरा ऑपरेशन होगा। और एक यूनाइटेड मेडिसिटी नाम के हॉस्पिटल में पैसा न होने की वजह से एक गरीब परिवार की 3 साल की मासूम बच्ची खुशी मिश्रा, उसकी जान चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में क्या यही स्वास्थ्य की व्यवस्था है? आदित्यनाथ जी क्या ये बताएंगे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या ये बताएंगे कि एक मासूम बच्ची को हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता, उसको निकाल दिया जाता है हॉस्पिटल से पैसे न होने की वजह से, उसकी गरीबी के कारण उसकी जान चली जाती है। दूसरा विषय, उत्तर प्रदेश में हालत क्या हो गई है। एक प्रसव केंद्र पर महिला जाती है, प्रसव केंद्र बंद रहता है तो प्रसव गोदाम में होता है, प्रसव हॉस्पिटल में नहीं। महिला को अपने बच्चे का जन्म एक गोदाम में कराना पड़ता है। इसके अलावा ऑटो रिक्शे पर एम्बुलेंस नहीं आई, महिला को ऑटो रिक्शा के ऊपर प्रसव हो जाता है और बच्चे की जान चली जाती है। केरल में घूम घूम के योगी जी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान करते हैं, लेकिन ये सिद्धार्थ नगर में मासूम बच्चा, उसकी मां को जब हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती तो उसको गोदाम में बच्चे को जन्म देना पड़ता है। ये बस्ती के अंदर जब एम्बुलेंस नहीं आती, ऑटो रिक्शे में बच्चे का जन्म हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। कौशांबी में खुशी मिश्रा हॉस्पिटल में उसके पिता के पास, मजबूर बाप के पास जब इलाज का पैसा नहीं होता तो उसको हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी भी जान चली जाती है। एक तरफ मासूम बच्चों की जान जा रही है उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ आदित्यनाथ जी केरल में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में घूम घूम के चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का बखान कर रहे हैं। दूसरी बात, मैंने कई घटनाओं का खुलासा उत्तर प्रदेश में किया। कोरोना की दलाली का मामला, मिड डे मील की दलाली का मामला, बच्चों के मोजे बस्ते किताबों की दलाली का मामला, स्वास्थ्य में दलाली, शिक्षा में दलाली, चारों तरफ दलाली और भ्रष्टाचार। और एक योजना अभी आई है
हर घर में नल, हर घर में जल। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। हर घर में नल और हर घर में जल, जल जीवन मिशन। हम लोग बचपन से सुनते आए, जल ही जीवन है। आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा जल ही दोहन है, इसमें भ्रष्टाचार करो, पानी में भी दलाली खाओ और भ्रष्टाचार करो। पानी पिलाना पुण्य का काम माना गया। और ये जल जीवन मिशन की हकीकत में अभी आपको बताऊंगा। योजना शुरू ही नहीं हुई, उसके पहले ही भ्रष्टाचार हो गया। गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ये जल जीवन मिशन क्या है? 1,20,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना। विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में 1,20,000 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से घर घर में पानी पहुंचाने की योजना सरकार की है, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 60,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिया गया। और 1,20,000 करोड़ के बजट में यह प्रावधान बनाया गया कि इस प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए, इस परियोजना की निगरानी के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा और उसका टेंडर होगा। यानी जो 1,20,000 करोड़ की योजना है, केंद्र सरकार के नियम था 0.4% पैसा उसके थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन पे खर्च होता है। यानी कोई तीसरी संस्था उसकी निगरानी करे उस परियोजना की, उसके लिए कुल बजट का 0.4% खर्च होता है। केरल में एक योजना में इसी स्वच्छ पानी घर घर पहुंचाने के पानी की योजना में 0.2% पैसा थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन में रखा गया। तमिलनाडु में 0.4% रखा गया। देश के अन्य राज्यों में नियम का पालन किया गया। यानी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए जो टेंडर कराया गया, जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया, उनको कुल बजट का 0.4% पैसा उसके लिए अलॉट किया गया। लेकिन वारे उत्तर प्रदेश, आदित्यनाथ जी का प्रदेश, आदित्यनाथ जी का राज। इनके एक जल शक्ति मंत्री हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने जानते हैं क्या कारनामा किया? इसमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए कुल बजट का 1.33% पैसा अलॉट कर दिया और 5 अपनी चहेती कंपनियों को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का टेंडर दे दिया। यानी दूसरे राज्यों में जहां 0.4% परियोजना की देखरेख और निगरानी में खर्च किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में 1.33% पैसा यानी लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। योजना धरातल पर आने से पहले बताऊं कि जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये एक बड़ा भ्रष्टाचार है। 1,20,000 करोड़ की योजना में अभी मैं आपको आगे और भी कई चीजें बताऊंगा कि इस योजना में किस चीज का रेट कितना होना चाहिए, लेकिन कितना उसका टेंडर कराया गया और कितने उसका पैसा लगाया गया, कितनी उसकी कीमत बढ़ाई गई है। तो ये 2-3 विषय था। इसके अतिरिक्त मैंने देखा आदित्यनाथ जी पिछले दिनों बंगाल गए थे और बंगाल में उन्होंने चुनावी रैली में कहा कि हम गुंडों को ठीक कर देंगे, गुंडे भीख मांगने के काबिल नहीं बचेंगे। पता नहीं आदित्यनाथ जी को ये बातें कहते हुए शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटियों को ये सुनकर शर्म बहुत आती है। आपने नारी शक्ति का मिशन चला रखा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को ऐसा प्रदेश आपने बना दिया, आपके राज में ऐसा प्रदेश बन गया ये
जहां पर हाथरस के अंदर छेड़खानी की शिकायत करने वाले पिता को गोलियों से भून दिया जाता है और बेटी को अपने बाप को कंधा देना पड़ता है। इतनी शर्मनाक स्थिति हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है आदित्यनाथ जी, जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद करती हैं, उनके पिता आत्महत्या करना पसंद करते हैं, लेकिन आपसे न्याय की उम्मीद नहीं रखते। इसी लखनऊ के अंदर 1.5 साल तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, कार्रवाई नहीं हुई तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे सैकड़ों मामले उत्तर प्रदेश के हैं। तो इसलिए दूसरे राज्य में जाकर ज्ञान बांटने से पहले उत्तर प्रदेश की हालत ठीक कर लीजिए, पहले यहां के गुंडों को ठीक कर लीजिए, पहले यहां के माफियाओं को ठीक कर लीजिए और बाहर जाकर अपनी पीठ थपथपाने के बजाय उत्तर प्रदेश की स्थिति और यहां के जंगल राज को देख लीजिए। तो ये बातें मुझे कहनी थी। हमारे साथ ललित वाल्मीकि जी हैं, महेंद्र जी हैं, नदीम भाई हैं और अभी हम कुछ ज्वाइनिंग जो आज हमारे प्रमुख साथी कर रहे हैं उसका ऐलान क्रमशः आपके सामने करेंगे। ये है ना, दुर्गेश सिंह अब ज्वाइनिंग वालों दुर्गेश सिंह भैया करते हैं। ये हमारी पर्ची क्या होगी जिसमें रखी हुई है? ये है, यानी पहले दुर्गेश को आ जाओ, दुर्गेश इधर आ जाओ, दुर्गेश इधर, अरे दुर्गेश जी को आ जाओ। हमारे साथ बैठ जाओ, पुलिस जी भी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। जिला पंचायत भी रहे, केकेसी के जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं, केकेसी के अध्यक्ष महासचिव रह चुके हैं। दुर्गेश सिंह जी बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, लखनऊ के कैंट क्षेत्र में रहते हैं, आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में रोहित श्रीवास्तव जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। रुद्राक्ष वेलफेयर सोसाइटी के अभिषेक सिंह जी हैं, अप्पू पांडे जी हैं, केसी श्रीवास्तव जी हैं, अनिल द्विवेदी जी हैं। मैं क्रमशः पूरी सूची पढ़ूंगा, लेकिन जो प्रमुख साथियों का नाम अभी मैंने लिया है कि ज्वाइनिंग पहले मैं शुरू कर दूं। रोहित जी, रोहित भाई इधर सामने देखिए। अब मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा, अब थोड़ा इन लोगों को भी बोल लेने दीजिए। मैं रोहित जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपनी बातें रखें। रोहित श्रीवास्तव जी बैठ जाइए, बैठ के आराम से। मैं आज माननीय सांसद जी श्री संजय सिंह जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ जो उन्होंने पार्टी का को जोड़ा और जरूरी कोई जिम्मेदारी देंगे मैं उसका निर्वहन करूंगा। और आज जो चीजें भैया ने बताई हैं सांसद जी ने, क्योंकि मेरा ऑफिस तो खैर दिल्ली में भी है
विशेष कॉलोनी में ज्वाइनिंग हो तो जो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, जो लोग दिल्ली गए होंगे उन्होंने जरूर देखा होगा कि दिल्ली की व्यवस्था कैसी है, यहाँ की कैसी है। हॉस्पिटल है, हमारे ऑफिस के पास ही मोहल्ला क्लिनिक बनी हुई है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और आप सोचिए जो विश्व में सब जिले में किसी न किसी जिले का नाम आता है, किसी प्रदेश का आता है, तो भारत में से केवल दिल्ली का आया। लोग कहने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं करते। तो जिस अच्छे दिन की हम लोग बात करते थे वो अच्छे दिन आए हैं जरूर, लेकिन पेट्रोल पंप कंपनियों के आए हैं, गैस सिलेंडर वालों के आए हैं, और उसके अलावा अभी जिन जिन चीजों के दाम बढ़ते जा रहा है, प्लेटफॉर्म टिकट भी 3 दुगुना हो गए, उनके अच्छे दिन आए हैं। क्योंकि सरकार ने बनाते समय कभी ये नहीं कहा कि अच्छे दिन केवल जनता के नहीं आएंगे, उद्योगपतियों के आएंगे, अच्छे दिन इनके नेताओं के भी आए हैं। तो मुझे लगता है कि वाकई में ऐसी पार्टी है जो जात धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करती है, वो जनता के लिए काम करती है। यहाँ नहीं, हर जगह देखिए, गुजरात तक में पार्टी ने सेंध लगा दी। इसलिए जहां भी आप पार्टी को जिस चीज को आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे वो चीज जितनी बढ़ती है। आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है, हम लोगों की पार्टी है। और आज से मैं पूरे प्रदेश में एक नारा लगाऊंगा। आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन हम लोग ये कहेंगे कि बुरे दिन जाने वाले हैं, और वो दिन बहुत जल्दी है जब बुरे दिन जाएंगे और तब वाकई में अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आए। और मैं मंच पे बैठे हमारे मनीष जी का, बाकी नदीम भाई साहब का, सभी का बहुत बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं इसी क्रम में दुर्गेश जी ने अपनी बात रखी, रोहित जी ने अपनी बात रखी है। दुर्गेश सिंह जी जो केकेसी के महासचिव रहे हैं, पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो भी अपने विचार आपके सामने रखेंगे। आज अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनके सभी साथियों का नाम एक बार पढ़ देता हूं। अमन सिंह जी, आदित्य दीक्षित, सुमित सिंह चौहान, शुभम कुमार आनंद, शिवांशु तिवारी, राम जी, अनुराग, विनायक, अनुज, श्याम, पंकज और ढेर सारे लोग हैं साथ। बहुत समय लग जाएगा, ये पूरी सूची आपको अखबारों के जरिए मिल जाएगी। दुर्गेश जी। संजय भैया बहुत बहुत आभारी हैं जो हमें इस पार्टी में काम करने का मौका दिया और संगठन में जोड़ा। हम दिल्ली की काफ़ी जितना विकास हुआ है उससे प्रेरित होकर और इस संजय भैया का जो एक काम करने का तरीका है उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में जुड़ा रहेंगे। धन्यवाद दोनों साथियों को। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो कमरा है ऊपर, वहां सारे लोग बैठ जाएं। मैं वहां पे अभी स्वयं आ रहा हूं। कुछ और साथी हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। आपका परिवार बढ़ रहा है तो उन लोगों के लिए भी ताली बजाते हुए अपनी जगह खाली कर दीजिए, उनको भी आने दीजिए। बहुत धन्यवाद। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया, रोहित भैया जिंदाबाद, संजय भैया, रोहित भैया जिंदाबाद, संजय भैया, दुर्गेश भैया जिंदाबाद, संजय भैया, दुर्गेश भैया जिंदाबाद। ठीक है, थैंक यू। अरे दुर्गेश जी, आप लोग सब लोग दुर्गेश मनीष आप सबको लेकर के ऊपर, सबको आप अभी कुछ और पार्षद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इसलिए आप सब मीडिया के मित्रों से अनुरोध है, थोड़ा समय आपका और लूंगा मैं। आगरा से कुछ पार्षद हैं और कांग्रेस की प्रदेश सचिव वो ज्वाइन करेंगे, तो आप थोड़ी देर समय और देंगे। सभी साथी हमारे रूम में। सबको ऊपर सभासदों को बुला दो। आराम आराम से उसको पैर नीचे आ गए यार।
गया तो आ जाने दीजिए। आगरा ये तो सभासद है, एक प्रधान है वर्तमान में, बाहर नगर निगम नगर पालिका परिषद। कुर्सियाँ उस तरफ भी आ जाइए, इधर से कुछ लोग आ जाइए, पार्षद लोग इधर बैठे, पीछे से आ जाए, उधर से आ जाइए, उधर से बैठ जाओ। कपिल बहन जी उधर से आ जाइए, पीछे से। भैया के पीछे आ जाओ, पीछे आ जाए, पीछे आ जाइए दो पहले सारे सभासदों की जाइए, पहले जगह ये तो इनका सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल कागज दे दो। अरे कहा है सर्टिफिकेट वगैरह वो क्या? अपने हाथ में ले लेंगे ना। बैठ जाइए आप लोग प्लीज, खड़े मत, पीछे से मत खड़े करो, बैठा दो आराम से, एक एक करके मैं बुलाऊंगा ना। अच्छा ठीक है, हाँ बैठ जाओ आप, ये खड़े नहीं, पीछे इधर बैठ जाओ आप, इधर आओ, बैठ जाओ। इधर बैठो। ए विष्णु, पहले भाई सबको बैठा, आया बाबू साहब तुम तो बैठो। आज अध्यक्ष आदर्श भगवान हम आम आदमी पार्टी को जोड़ना चाहिए। आज कई साथी आगरा मंडल से और उसके आसपास से, एक मिनट बंद कर दीजिए इसको, थोड़ी देर अभी यहाँ, हाँ जो लोग आए आराम से बैठ जाए। आज आम आदमी पार्टी परिवार में आगरा के बहुत सारे प्रतिष्ठित हमारे आदरणीय सभासदगण और कांग्रेस पार्टी की नेता पार्टी परिवार में शामिल हो रही है। मैं इन सबका हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक एक करके मैं आपका परिचय कराऊंगा। डॉक्टर श्रीमती हृदय चौधरी जी हैं, जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की सचिव रह चुकी हैं, संस्थापक हैं आराधना संस्था की, संस्थापक महासचिव हैं, संस्थापक अध्यक्ष हैं आराधना लेखिका मंच की, और संस्थापक अध्यक्ष हैं जाट क्षत्राणी सभा की, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला शाखा की, जो राष्ट्रीय जाट एकता मंच है उसकी, घुमंतु पाठशाला की संस्थापिका हैं, और जीनियल एक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका है जिसकी संपादक भी हैं। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी जी का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी को बल और मजबूती मिलेगी।